अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सब से मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को अपना जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। और जो मोबाइल यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब के आगे देखेंगे एक बेल का आइकन शो हो रहा होगा, वहां पर उन्होंने उस बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो नोटिफाई होके आ जाएंगी और आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करोगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो कभी कभार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है। तो वो क्या मसला होता है, हमारी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है, क्या उसके रीज़न है, क्या उसकी वजह है। तो आज हम इसी हवाले से इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हमारी ये वीडियो देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग में जो मसले होते हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बाज़ औक़ात हम मतलब जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो हमसे स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके क्या रीज़न है और क्या वजह है, तो वो आज जो है हम उस पर बात करने वाले। देखिए, इस गाड़ी स्टार्ट ना होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत सारे रीजंस, कौन से रीजंस हैं? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि गाड़ी हमारी जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है, वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें कि मतलब हमारी गाड़ी का सेल्फ नहीं घूमता है। मतलब हम अगर स्विच लगा के मतलब जो है वो हम जैसे ही गाड़ी का स्टार्ट का बटन दबाते हैं, मतलब स्टार्ट की तरफ जैसे ही हम स्टार्ट करने लगते हैं, तो हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती है और मतलब जो है वो सेल्फ नहीं उठाती है हमारी गाड़ी। मीन्स के हमारा सेल्फ जो है वो घूमता नहीं है। और कभी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आती, और जैसे ही हम स्विच लगाते हैं तो हमारे मीटर की जो ये लाइटें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइटें जो है वो मतलब हम जैसे ही स्टार्ट की तरफ लगाते हैं तो ये लाइटें जो है वो डिम होके बंद हो जाती हैं। तो या फिर मतलब ऐसा होता है कि हम जैसे ही स्विच लगाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो क्लिक की आवाज़ करती है। उसके बाद जो है वो मतलब सेल्फ नहीं उठाती है। हम जैसे ही सेल्फ लगा रहे हैं तो क्लिक क्लिक की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन हमारी गाड़ी का सेल्फ नहीं घूमता है। तो देखिए, इसके कुछ रीजन है। उसके दो रीजन ये हैं बड़े। एक रीजन जो है वो ये होता है कि आपकी बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, जो बैटरी के टर्मिनल्स मतलब जहां पर बैटरी में आपके तारें लगी होती हैं, जो सेल्फ की तार लगी है, या फिर जो मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि बैटरी के टर्मिनल। में आपको एक मिनट दिखा देता हूँ दोस्तों। ये होते हैं बैटरी के टर्मिनल। मतलब ये देखिए, यहाँ पर ये एक टर्मिनल है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसमें ये जो है इसका कनेक्शन लगा हुआ है। और ये सारी वायरिंग जो भी है, मतलब ये जो गाड़ी के अंदर जा रही है, तो ये इसकी वायरिंग है। और अगर ये चीज आपका ये जो इसका ये जो टर्मिनल लगा है, अगर ये आपका ढीला हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा भी ढीला होगा, तो भी आपकी गाड़ी जो है वो सेल्फ नहीं उठाएगी। मतलब आपकी गाड़ी जो है वो क्लिक 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 की आवाज करेगी, लेकिन आपका सेल्फ नहीं घूमेगा। अगर ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप एक काम कीजिए। आप जो है वो इसको मतलब इसका ये नट है, यहाँ पर ये बोल्ट है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ग्रीस लगवाया हुआ है ताकि इसके ऊपर जंग ना चढ़े। तो इसलिए आप भी मतलब इसके ऊपर अगर ग्रीस लगवा देंगे तो फिर जो है वो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो आप इसको जो है वो टाइट कर देंगे, या फिर इसको आप पकड़ के जोर से अगर दबा के खड़े होंगे, या फिर किसी को बोलिए कि आपको जो है वो इसको पकड़ के खड़ा रहे, तो फिर जो है वो आपकी गाड़ी का सेल्फ जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये भी ढीला हो सकता है और ये भी ढीला। अगर ये दोनों टर्मिनल्स में कोई एक भी ढीला होगा, तो आपकी गाड़ी जो है वो आपका सेल्फ नहीं उठाएगी। दोस्तों, दूसरी बात जो है वो मतलब यही है, इसके हवाले से ही है कि अगर आपकी गाड़ी का सेल्फ नहीं घूमता है, एक तो बात हो गई कि आपके टर्मिनल ढीले हैं, और दूसरा अगर आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं उठा रही है, या फिर थोड़ा सा अगर एक दो बार सेल्फ उठा रही है, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ जो है वो जोर से नहीं घूम रहा है और वो आराम आराम से घूम रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल नहीं घूम रहा है, तो इसका मकसद ये है कि आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है। मतलब आपकी कार की जो गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं है, तो आप उसको जो है वो रिप्लेस करें, या फिर आप अपनी गाड़ी को धक्का देके स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो मतलब जो है वो पॉइंट्स हो गए कि अगर आपका सेल्फ नहीं घूमता है तो उसकी वजह से वो आपकी गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देता है। तो ये चीजें हैं दो इस हवाले से।
उसके बाद अगर आपका गाड़ी का सेल्फ घूमता भी है और फिर भी अगर आपकी गाड़ी स्टार्टिंग में मसला कर रही है तो उसका क्या वजह है, उसकी क्या रीजन है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मतलब कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कि पहले स्टार्टिंग उनकी जो होती है वो पेट्रोल पे होती है। जैसे कि मेरे पास ये अभी करोला है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो पेट्रोल पे है। और बहुत सारी ऐसी मतलब अमूमन तकरीबन जो गाड़ियां हैं जिनमें हम सीएनजी लगवाते हैं, तो उनमें या फिर कोई कंपनी से भी मतलब जो आती हैं सीएनजी फिटेड, तो वो गाड़ियां जो होती हैं वो पहले स्टार्ट पेट्रोल पे होती हैं, उसके बाद ही वो जो है वो सीएनजी पे कन्वर्ट होती हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी गाड़ी में जो है वो सीएनजी फिल करवा देते हैं, लेकिन पेट्रोल हम जो है वो उसमें गाड़ी में डलवाना भूल जाते हैं। तो मकसद ये कहने का ये है कि अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना हुआ तो भी आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। मतलब अगर आपकी गाड़ी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सेल्फ घूम रहा है, उसके बाद भी आपकी गाड़ी अगर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो आप पेट्रोल चेक कीजिए अपनी गाड़ी में, आप इस पेट्रोल का मीटर जो है वो उसे चेक कीजिए। अगर आपका पेट्रोल का मीटर बिल्कुल एंड तक है तो आप एक और यहाँ पर ट्राई है, एक और कोशिश है, वो ये है कि मेरा तजुर्बा है कि आप गाड़ी को जो है वो अपने किसी और भाई को या दोस्त को बोलिए गाड़ी को थोड़ा सा पीछे से आगे पीछे की तरफ या इधर लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो धक्का दे, ताकि आपका फ्यूल पंप जो है वो अगर आपकी टैंक में पेट्रोल पड़ा हो तो उसका उठा ले, या फिर आप पेट्रोल डलवा के आपकी गाड़ी का सेल्फ लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास जो है वो ये है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना होने की वजह से आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है। उसके बाद जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं। वो प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि कुछ गाड़ियां जो है वो हमारी, जैसे कि छोटी गाड़ियां हैं, मेहरान हो गई या फिर ये हो गई, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम जो है वो गाड़ियों को सर्विस करवाते हैं और सर्विस करवाने के बाद जो है वो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है मतलब सर्विस करवाने के बाद, तो आप क्या कीजिए, आप अपनी गाड़ी के इंजन को जो है वो, क्योंकि उसमें आप पानी लगवाते हैं तो पानी की वजह से उसमें नमी आ जाती है और नमी की वजह से जो है वो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता है। क्योंकि ये EFI गाड़ियां हैं, ये पावर पे चलती हैं, अगर हल्का सा पानी वगैरह आ जाएगा तो आपकी गाड़ी प्रॉब्लम करेगी मतलब इसमें स्टार्टिंग में। तो आप उस वक्त ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि मतलब आप जो है वो अपने जो डेल्को है, जो छोटी गाड़ी है जैसे मेहरान हो गई, तो इसमें डेल्को होता है, उसको खोलिए, उसको पेट्रोल से साफ कीजिए और फिर उसे लगा के आप जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो डेल्को साफ करने के बावजूद भी आपकी गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होती है तो आपने अपनी गाड़ी के प्लग जो होते हैं, प्लग की वायरें निकालनी है और प्लग को खोलना है और प्लग को साफ करके, प्लग पाना आपकी गाड़ी में यकीनन होगा, तो आपने उनको साफ करना है, फिर लगा देना है, तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, और एक और बात ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो मतलब सुबह के टाइम में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है। आप बार बार सेल्फ लगा रहे हैं, आप बार बार सेल्फ लगा रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसका भी एक रीज़न है, इसकी भी एक वजह है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जो मतलब एक इस चीज़ का एक रीज़न जो है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी के रिंग पिस्टन और इंजन जो है वो डाउन होगा, अगर आपकी गाड़ी आपका ऑयल कंज्यूम करती है, मतलब ऑयल खाती है जिसे हम कहते हैं सिंपली, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब गाड़ी हमारी मतलब पिस्टन या रिंगें जो है वो हमारी गाड़ी की कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमारी गाड़ी का ऑयल जो होता है वो ऊपर पिस्टन के ऊपर टॉप तक आ जाता है। और टॉप तक अगर पिस्टन तक ऑयल आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपकी जो गाड़ी का प्लग होता है, प्लग का जो बिल्कुल एंड होता है, वो जाके पिस्टन के बिल्कुल ऊपर जाके लगता है। इस हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपके मतलब प्लग जो है वो मतलब उनमें एक तरह से नमी आ जाएगी या ऑयल आ जाएगा, तो फिर इसकी वजह से आपकी गाड़ी आपसे कभी कभार लंबा सलफ भी ले सकती है, या फिर मतलब जो है वो आपकी गाड़ी आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपने क्या करना है, आपने अपने प्लग को खोल के साफ करना है। उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी आपको आराम से स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्टार्ट आराम से फिर भी नहीं होती है तो उसका आखिरी हल यही है कि आप अपनी गाड़ी का इंजन जनरल करवा दें, मतलब रिंग पिस्टन वगैरह जो भी हैं उसको सेट करवा दें। उसके बाद एक और बात भी है, वो ये है कि आपकी गाड़ी के जो वॉल होते हैं, जो वॉल है आपकी गाड़ी के जो वॉल होते हैं, जो हेड होता है,
हेड जो होता है आपकी गाड़ी का, उसमें वॉल लगते हैं, वो वॉल भी मतलब उनमें भी एक प्रॉब्लम होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे कोई वॉल जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। मिस होने का मकसद ये होता है कि वो बैठ जाते हैं, मतलब वो बैठ जाते हैं, मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी जो है वो मिस फायर मारती है सीएनजी की वजह से। सीएनजी जो है वो बड़े हमारी गाड़ियों का एक दुश्मन है, तो उसकी वजह से जो है वो फायर मारती है हमारी गाड़ी, और फायर मारने के बाद जो है वो आपको क्या होता है कि आपका पिस्टन जो सॉरी जो आपका वाल है जो वो बैठ जाता है, फिर वो सही तरह से काम नहीं करता है, तो वो मिस हो जाता है, तो उसे हम वाल मिस कहते हैं। तो इसके हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मतलब उसमें जो है वो फिर क्या होता है आपकी गाड़ी का, क्योंकि पावर जो है वो करंट जो है वो अंदर इंजन का जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि चिंगारी जिसे, तो वो सही तरह से नहीं लग पाती है, तो इसकी वजह से भी आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद जनाब कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं मतलब इसके हवाले से। और एक प्रॉब्लम जो है, बड़ा प्रॉब्लम जो मतलब अमूमन जो है वो ये होता है कि आपकी गाड़ी हीटअप हो जाती है। हीटअप होने के बाद जो है वो आप गाड़ी जो हीट होती है, तो वो भी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने फ़ौरन जो है वो आप कहीं से लंबे सफ़र से आ रहे हैं, आपके आपने आप आते सार ही जो है वो अपनी गाड़ी को बंद कर दिया, उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर सकती है। तो इस तरह से मतलब जो है वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपने यकीनन इन चीज़ों को अपने ज़हन में बिठा देना है कि कुछ जो मेन रीजंस हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया, इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ वायरिंग के हो सकते हैं, कुछ मतलब अंदर जो है वो फ्यूज के हो सकते हैं। तो मतलब इस तरह से और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हमारी लंबी हो रही है, तो इसलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, यकीनन के ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर इस हवाले से कुछ और कोई और बात पूछना चाहते हैं, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।